Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I'm Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा MCQ का 4th क्लास है. ठीक है, तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि आपकी सेकेंड चैप्टर है 11th क्लास की, उसका ये 4th क्लास है MCQs का, यानी कि सीरीज़ 4. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने MCQs को. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे MCQs को डिस्कस किए थे, वो हमारा 3rd क्लास था. आज हमारा ये 4th क्लास है. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. ठीक है, आज हम लोग कुछ MCQs बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के देखने वाले हैं, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना MCQs. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसे. ठीक है, क्या है पहला स्टेटमेंट है हमारा. स्टेटमेंट 1, लीनियस क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू ग्रुप्स एनीमा एंड इनीमा. ठीक है, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया. कौन कौन से ग्रुप थे? एक एनीमा, ठीक है, और दूसरा इनीमा. ठीक है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में अब हमें ये चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है. ठीक है, तो हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन फर्स्ट क्या है? ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 2, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑप्शन थर्ड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2. ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. क्यों होगा? क्योंकि ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये लीनियस के द्वारा नहीं दिया गया था, ये दिया गया था आपका एरिस्टोटल के द्वारा. ठीक है, और हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका सही है. ठीक है, क्योंकि ये एरिस्टोटल के द्वारा ही दिया गया था और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मेंबर्स ऑफ विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. इनमें से कौन सा मेंबर है किंगडम का जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है? तो हम लोग याद करेंगे किसे? R.H. विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया गया था, उसमें जो आपका सबसे पहला किंगडम था, किंगडम मोनेरा, उसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम द किंगडम दैट इंक्लूड्स द ब्लू ग्रीन एल्गी. ऐसा किंगडम जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को इंक्लूड करता है, वो किंगडम कौन सा है जो कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड है? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग ध्यान से देखेंगे. बैक्टीरिया. कौन सा वर्ड आ रहा है? बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया ग्रुप में कौन सा किंगडम आता है? मोनेरा किंगडम आता है. ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. यहाँ क्या है? नॉट द बेसिस. नॉट जो जहाँ भी वर्ड आए वहाँ ध्यान से देखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो जिस आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें से एक कैरेक्टर्स ऐसा है जो कि नहीं है, वो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया हुआ है और हमें उसी को चूज़ करना है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, सेल स्ट्रक्चर, ये है. ठीक है, इसको आधार बनाया गया था क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए. दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आधार बनाया गया था. तीसरा, रिप्रोडक्शन, ये भी हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में आधार बनाया गया था. और चौथा है रिजर्व फूड मटेरियल.
रिजर्व फूड मटेरियल की कहीं भी कोई बात नहीं हुई है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो क्या होगा, रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि हमें ऑड वन को चूज करना है जिसे जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का ये पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस। लीनियस के द्वारा जो किंगडम सिस्टम को प्रपोज किया गया था उसमें बैक्टीरिया का क्या पोजीशन था। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि लीनियस के द्वारा केवल 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें से कि उन्होंने एक ग्रुप को प्लांटी में बांटा था और दूसरा को एनिमेलिया में रखा था, ठीक है। तो प्लांटी के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते थे जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो एंड ना भी प्रेजेंट हो, ठीक है, और एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स आते थे, ठीक है। तो जो आपके बैक्टीरिया है वो प्लांटी किंगडम के अंदर रखे गए थे अकॉर्डिंग टू द लीनियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के फाउंडर कौन है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, R.H. विटेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म को हम लोग किस किंगडम में रखेंगे। तो ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का फाइलम है। तो हम लोग इसे किस किंगडम में रखेंगे, प्लांटी किंगडम में रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, प्रोटोजोवंस, दूसरा है हमारा वायरसेस, तीसरा है हमारा लाइकेंस एंड चौथा है बोथ 2 and 3। तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि वायरसेस और लाइकेंस को हम लोगों ने पढ़ा है कि उसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, क्योंकि वायरसेस को लिविंग नहीं माना जाता है, ठीक है, वायरसेस को लिविंग्स नहीं माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु फॉर द फर्स्ट टाइम क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक अप्रोच। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा है सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया था। वो कौन थे आपके, एरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स इन 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। द ग्रुप विच डज नॉट हैव आरबीसी इज। एरिस्टोटल ने जो है उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा था, ठीक है, एक जिसके पास आरबीसी प्रेजेंट होता है और दूसरा जिसके पास आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास आरबीसी नहीं प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे एनीमा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एनीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर organism having lacking a cell wall are included in the kingdom। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं बट उनमें सेल वॉल
एब्सेंट होता है, तो उसे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वो कौन सा किंगडम होगा? ठीक है, तो वो किंगडम होगा आपका एनिमेलिया, क्योंकि एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, उनमें से आपको मैच करना है। एक है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है, और उनके शेप के बारे में दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक से आपको उठा करके दिया गया है। देखिए, कॉकस, कॉकस बैक्टीरिया जो है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, बैसिलस, बैसिलस कैसा होता है? सॉरी, बैसिलस कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, स्पाइरुलम कैसा होता है? स्पाइरल शेप का होता है। एंड विब्रियम कैसा होता है? कॉमा शेप का होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय। फेवरेबल कंडीशन में जो है बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सिंपल है, ये बैक्टीरिया जो है फीजन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हमारे अगले वीडियो का वेट करें, और अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।